हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरीवन ओके। ये बेसिकली हमारी जो प्रीलिम सीरीज़ में जो हम 5 to 10 to 15 क्वेश्चन डेली क्लब करके देखेंगे, उसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, थोड़ा एलिमिनेशन और थोड़ा जो नया पैटर्न है उस पर फोकस करेंगे। और ये बेसिकली जो 5 क्वेश्चन है करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। इनमें क्या है, सम ऑफ द वन एंड टू फ्रॉम सपोज दैट 5 क्वेश्चन, एक कभी कभी हिस्ट्री से हो जाता है तो कभी कभी एक बेसिकली ज्योग्राफी से हो जाता है। लेकिन दीज आर आल्सो बेसिकली रिलेटेड टू करंट अफेयर इन पेपर्स जैसे द हिंदू और क्या नाम इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 15 क्वेश्चन देखेंगे, फिर उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आई होप गाइज द डिस्कशन गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग, सो प्लीज विद मी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। हर्षरिता बाणभट्ट ने लिखी है, मीन्स बाणभट्ट ने लिखी थी, दिस इज रॉन्ग। ओके, आगे देखिए, विक्रमादेव चरिता, दैट इज बिलनान लिखी, मीन्स अपोजिट कर दिया, ये इसका। राजसरिंगनी कलंगनान लिखी, तो मीन्स आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपल। मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, देखिए, फाइनेंशियल टास्क फोर्स यूनाइटेड नेशन एफिलिएटेड वॉच डॉग मॉनिटरिंग money laundering, terror financing and global finance network. No, this is not a from United Nations body, this is by G7, a product of G7 in 1987. So first is wrong. Okay, move on. Second question देखिए, the financial action task for grey list signal to international financial banking there are increased risk of transaction with country as grey list. ओके, यानी कि जब कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में पुट कर दी जाती है तो इसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मॉनिटर किए जाते हैं। ठीक है, टू गेट आउट ग्रे लिस्ट द कंट्री हैज़ टू फुलफिल रिकमेंडेड फाइनेंशियल टास्क सच एज कॉन्फिस्केट प्रॉपर्टी इंडिविजुअल टेररिस्ट ग्रुप, यानी कि जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसकी कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, और प्लस जो भी इंडिविजुअल टेररिस्ट ग्रुप हैं। ठीक है, तो इसमें 2 and 3 सही हो जाएगा, सो आंसर इज सी। ओके, मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रिजन राइट्स ऑफ द प्रिजनर्स। ओके, पैरोल इज सिस्टम रिलीजिंग प्रिजनर विद सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। ओके, ठीक है, ये सही है, नो डाउट इन इट। इट इज़ बीन मैटर ऑफ राइट, ये राइट नहीं होता है, डिस्क्रिशन टाइप होता है, ऑब्वियसली रिस्पेक्ट ऑफ एनी रीजन मेयरली टू इनेबल प्रिजनर रिटेन फैमिली सोसाइटल टाइज। बेसिकली क्या होता है ना, प्रिजनर को भी अपनी फैमिली से सोशल इमोशनल साइकोलॉजिकल टाइज को मेंटेन करने के लिए स्पेशल कंडीशन में एक बेसिकली सस्पेंशन, बेसिकली पैरोल और फरलो, दूसरा टर्म है फरलो, ये ग्रांट किए जाते हैं टू मीट देयर फैमिली, जैसे उनकी फैमिली में कोई डेथ हो जाए। सो इसमें देखिए इनकरेक्ट पूछा है, तो राइट नहीं होता है। ठीक है, दिस इज नॉट अ राइट, तो आंसर हो जाएगा बेसिकली बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है, आरबीआई। टुक विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। ओके, डू इंडियन बैंक बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हैव इनफ कैपिटल। ओके, ये भी सही है। आर द लेवल ऑफ बैड लोन यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट की मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, ये भी सही है। आर डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एबल टू ग्रेट क्रेडिट इकोनॉमी, ये भी सही है, तो सभी सही है, तो इसका आंसर 3rd हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बॉर्डर विद इंडियन ओशियन। तो देखिए सोमालिया नहीं है, ठीक है, जाम्बिया भी नहीं है, देन कौन है, केन्या और इथोपिया। ओके, सो 2 and 3, सॉरी इथोपिया नहीं है ना, 2 3 आंसर है। ठीक है, इसका हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखें, तो जाम्बिया तो है ही नहीं, जब जाम्बिया कटेगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए, सोमालिया भी नहीं है, तो 2 3 4 ऑप्शन नहीं है, तो इसमें बेसिकली जब जाम्बिया काटेंगे हम, देखिए तो ऑप्शन बचेगा ये, तो सोमालिया, केन्या, हाँ 2 3 ऑप्शन है। ठीक है, इथोपिया नहीं है। रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे। देखिए, हर्षचरिता किसने लिखी, बाणभट्ट ने। ठीक है, बिलना कब लिखी है,
यानी कि 7th सेंचुरी एडी में। बिलना किसने लिखी है? 11th सेंचुरी में, ये इंपॉर्टेंट है इसकी, इससे विक्रमादेव चरिता। ओके। कलना लिखी है 12th सेंचुरी में संस्कृत में, ये भी इंपॉर्टेंट है, राजरंगिनी। ओके, मूव ऑन। सेकंड क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इंटरनेशनल बाज टॉक है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस G7। ओके, ग्रे लिस्ट भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ओके, मूव ऑन। थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन का एक्सप्लेन देखिए। पैरोल, पैरोल इज रिलीजिंग अ प्रिजनर विद सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। रिलीज इज कंडीशनल, usually related to behavior of the prisoner. Okay, required periodic reporting, and 30 set a predated time. Okay, parole is not a matter of right, may be denied on the prisoner even when sufficient case is emerges. Okay, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट इन स्पाक स्टेट बट राजस्थान में क्या डिलीवर किया है? पैरोल, मैन पर्पज ऑफ पैरोल एंड फरलो, कंडीशनल टेम्पररी रिलीज बट बेनिफिट सच बी रिलीज इज कंसीडर पार्ट ऑफ टोटल सेंटेंस। यानी कि दे आर नॉट बियॉन्ड सेंटेंस, कि इतने दिन आप बाहर रहे और वो आपका सेंटेंस से कट जाएगा। दे आर इंक्लूडिंग इन द सेंटेंस टू मेंटेन सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल टाइज विद फैमिली एंड द सोसाइटी। ओके, मूव ऑन। देखिए इंडियन बैंक्स, ठीक है, वही यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? RBI, हम ऑलरेडी कवर कर चुके। पर्पज भी ऑलरेडी डिस्कस। ओके, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्रेडिट एक्टिविटी एंड नॉन फार्मिंग एसेट मॉनिटरिंग। ओके, देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इथोपिया नहीं है, इथोपिया लैंड लॉक है, ये इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे इरिथिया आता है, फिर जिबूती और फिर सोमालिया। तो सोमालिया और केन्या, जाम्बिया यहाँ पे है। सो ओनली द नेशन हु ओपन्स इन इंडियन ओशन देयर आर सोमालिया एंड केन्या। ओके, मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बेसिकली ये होगा मई 4 का डिस्कशन। ठीक है, यानी 5 क्वेश्चन हम क्लब करके देख रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी रिसेंटली इवैक्यूएट इंडियन फ्रॉम हेल्प सूडान। ठीक है, ये है। आगे देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड। ओके, इट इज़ ए लीगली बाइंडिंग, सही है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, दीज आर कीवर्ड, लीगली बाइंडिंग, मैंडेटेड। ओके, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एवरी चाइल्ड। ओके, इंडिया साइंड बट नॉट रेटिफाइड, इंडिया रेटिफाइड, ये भी गलत है। ठीक, प्रेजेंटली इंडिया राइट टू एक्ट कवर 6 to 14 है। ठीक है, तो 2 and 3 गलत हो गया, आंसर इज बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इन ओके, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, लाइक MS मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाई RBI, सही है। लाइक अ मार्जिनल स्टैंडिंग इट वी अलाउ इन मेंटेन ऑल द बैंक मेंटेन ऑल द टाइम। ओके, इट इंड्यूस द लिक्विडिटी, नहीं, बेसिकली इंड्यूस द लिक्विडिटी इन द प्रमोट द ग्रोथ, बेसिकली दिस इज डिक्रीज द लिक्विडिटी। ठीक है, टू कर्व इन्फ्लेशन, टू डिक्रीज इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इकोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, आया देखिए। नॉर्मल मेयर इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, सही है, गुड, नो डाउट। वन ऑफ द क्राइटेरिया टू द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मस्ट बी 1500, नॉट 15,000, दे आर 1500 स्पीसीज। ओके, एंड वेस्टर्न हिमालय फॉर अंडर द बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, नहीं, ईस्टर्न हिमालय, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक, 5th क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग सेंट्रल एशिया बॉर्डरिंग विद चाइना। तो देखिए इंडिया से चलिए, इंडिया के टॉप पे कौन है? तजाकिस्तान, उसके बाद कौन है? किर्गिस्तान, और उसके बाद कजाकिस्तान, तो 1, 3, 4। ओके, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए फर्स्ट का। ऑपरेशन सूडान से, ठीक है, सूडान से ऑपरेशन कावेरी इंडियन एयर फोर्स द्वारा सूडान से इवैक्यूएशन प्लान अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा ऑपरेट किया गया। ठीक, देख लीजिए। यूनाइटेड, क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड लीगली बाइंडिंग है। ओके, ठीक है, इंडिया 1992 में रेटिफाई किया है। ओके, एंड राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर कवर करता है, नॉट 18। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर वो बेसिकली स्टैंडिंग फैसिलिटी वाला देख लीजिए। आरबीआई के पास पावर है, ठीक है, एब्जॉर्बिंग लिक्विडिटी विद कोलेटरल, द मैन पर्पज रिड्यूस द लिक्विडिटी, ओके, एंड कंट्रोल द इन्फ्लेशन। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, ठीक है। बायो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पुट फॉरवर्ड बाय नॉर्मन मेयर इन 1988, ओके। रिकग्नाइज्ड बायोडाइवर्सिटी हॉट 3 क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट 1500 स्पीसीज होनी चाहिए, ओके, एंड 75% ओरिजिनल हैबिटाट बेसिकली डिग्रेडेड होना चाहिए, ठीक है। इंडिया में 3 है, ईस्टर्न हिमालय, इंडो वर्मा एंड वेस्टर्न घाट रीजन, ठीक। आगे देख लीजिए बेसिकली कंट्रीज बॉर्डिंग विद चाइना, तो फर्स्ट इज कजाकिस्तान। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज निमोनिक। इंडिया का ताज क्या है? हिमालय, ठीक है। हिमालय से चलिए ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और फिर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। दिस इज द यू हैव टू मूव एंटी क्लॉकवाइज। इंडिया में पहले ताज पहनाइए, फिर क्या नाम ट्राइबों से मिलिए, फिर कजाक लोगों से मिलिए, फिर उज्बेक, फिर तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ निमोनिक। आगे देखिए ये बेसिकली हमारा मे 5 का डिस्कशन है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। देखिए बीपो इज अंडर द ट्रिप्स अंडर द बीपो, नॉट बीपो ऑन द ट्रिप्स, दिस इज अ क्री, ओके। द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द 15, सही है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज अंडर यूएनओ, ठीक है। द प्रीसीडर बीपो यूनाइटेड, ओके, ये भी सही है। जो बीपो के प्रोसीड करता था वो था यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ओके। शो आंसर इज 1 and 3, तो पी हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए द ऑफिस क्वेश्चन नंबर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑफिशियल लैंग्वेज से क्वेश्चन रिलेटेड है। द ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, स्टैट्यूटरी कमेटी, हुज ड्यूटी टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड यूज ऑफ हिंदी ऑफिशियल इन यूनियन एंड फेडरल, ओके, ऑन द रिपोर्ट ऑफ प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना है उसको। ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी कब बनी? 1963 एंड प्रोवाइड द कंटिन्यूस ऑफ इंग्लिश indefinitely as official language along with हिंदी पर्पज टू यूनियन एंड ट्रांजेक्शन बिजनेस इन पार्लियामेंट, ये भी सही है। थर्ड देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटीज मैंडेटेड टू रिकमेंड, ये थोड़ा की है, मैंडेटेड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, दिस इज नॉट करेक्ट, नो सच थिंग, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एज पर प्रेजेंट रूल ग्लोबल इन्वेस्टर आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ द कंपनी ओन्ड बाय गवर्नमेंट, नहीं, दे आर अलाउड है, ठीक, अलाउड है, तो ये गलत हो जाएगा। अ रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट इज अ डॉक्यूमेंट फाइल बाय कंपनी टू सेबी मैन इट प्लान टू रेज मनी थ्रू IPO, ये सही है, तो इनकरेक्ट पूछा गया है, तो फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओशियन एसिडिफिकेशन, ओके। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ओशियन एसिडिफिकेशन कॉज बाय अपटेक ऑफ CO2, बिल्कुल, एंड विच इज इमिटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, इट ब्रिंग्स चेंज इन द स्पीसीज डोमिनेंस लीडिंग टू इकोसिस्टम शिफ्ट इन कोस्टल एरियाज एंड कोस्टल वाटर, ये भी सही है। ओशियन एसिडिफिकेशन इंक्रीज नहीं डिक्रीज, बेसिकली डिक्रीज करता है, ठीक है। सो फोर्थ का हो जाएगा ए, ठीक है। आगे देखिए कंसीडर द फॉलोइंग, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बेसिकली मैपिंग का है, नॉट अ ज्योग्राफी, ये मैपिंग का क्वेश्चन है काइंड ऑफ। माउना लोआ इज द लार्जेस्ट, सही है, लेकिन बट नॉट टालेस्ट, टालेस्ट नहीं है ये, ठीक है, ये टालेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट। माउना पार्ट ऑफ हवाइयन आर्कियोपेलागोस, ये भी सही है। माउंट सेंट हेलेना इज एक्टिव, ये भी सही है, ठीक, तो तीनों सही हो जाएंगे इसमें। नाउ इनके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए बीपो ज ग्लोबल फोरम IP, ठीक है, पॉलिसी फार्मुलेशन एंड कोऑपरेशन 1967 में बना था, ठीक है। WPA प्रोसीडर्स की ये है, ये वाली 1893 में बनी थी। और बर्न कन्वेंशन, ये इंपॉर्टेंट है, बर्न कन्वेंशन प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क एंड सो ऑन। बीपो वाज फॉर्मली क्रिएटेड बाई 1970, ठीक है। These are little detail, you have to go through it and you will
easily able to understand. ठीक है, मूव ऑन. आगे देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी कब बनी थी? 1963 में. ओके. रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज यूनियन एंड एज ए रिपोर्ट सबमिटेड टू प्रेसिडेंट. ठीक है. आगे देखिए, कमेटी चेयर्ड बाई यूनियन होम मिनिस्टर, ये इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 3, ड्यूटी ऑफ द बेसिकली स्टेट डिक्लेयर हिंदी देवनागरी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. ओके. 1963 में बेसिकली अमेंडमेंट हुआ था एंड हिंदी एंड इंग्लिश बोथ पैरेलल इंडिफिनिट टाइम के लिए बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई थी. ठीक है. द कमेटी इज नॉट मैंडेटेड, ये इंपॉर्टेंट है. आई ऑलरेडी कवर्ड. इंडिया हैज़ 2 मेजर ग्रुप, वन इंडो यूरोपियन, सेकेंड इज द्रविडियन. ठीक है. इंडो यूरोपियन नदर्न रीजन, द्रविडियन सदर्न रीजन. सो सिंपल. ओके, मूव ऑन. देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, दे आर अलाउड. ओके. अ रेड हियरिंग फाइल्ड, आई ऑलरेडी रेड हियरिंग का प्रोस्पेक्ट क्या होता है? किसी भी कंपनी को अपना इसलिए अगर आईपीओ जारी करना हो मनी को इंक्रीज करने के लिए, ही विल इशू द रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट. ओके. आगे देखिए, ओशियन एसिडिफिकेशन, ओशियन इज अ रिडक्शन इन पीएच. आई ऑलरेडी टू थर्ड गलत हो जाए, रिडक्शन इन पीएच है ड्यू टू intake of CO2 and greenhouse gas emitted by, and now ओशियन की एवरेज पीएच होती है 8.1 बट अल्कलाइन होता है, यानी कि ओशियन का जो मीडियम होता है वो अल्कलाइन होता है, बट एसिडिफिकेशन होगा तो पीएच की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी. ठीक है. आगे दी, इट ब्रॉट चेंज इन डोमिनेंस एंड कोस्टल वाटर बॉडीज. ठीक है, ये भी सही है. देखिए, फिर देख लीजिए, माउना लोआ, माउना लोआ इज 5 वोल्केनो, यानी कि 5 वोल्केनो हवाईयन आइलैंड में. बिग आई हवाई विच सदर्न मोस्ट हवाईयन आर्कियोपेलागो. ओके. इट इज़ द लार्जेस्ट नॉट अ टॉलेस्ट. ओके. माउंट सेंट हेलन इज द एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो बेसिकली इन वाशिंगटन. ओके, यानी कि यूएसए में. सो दिस इज क्वेश्चन ऑफ 15, डिस्कशन ऑफ 14 क्वेश्चन, एंड हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से इसको एवरी पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस, एंड लिटिल बिट इन एलिमिनेशन प्रोसेस, लिटिल बिट इंफॉर्मेशन, सम आर कंसेप्ट एंड सम आर करंट अफेयर स्टेप, सॉरी मोस्ट ऑफ द करंट स्टेप. सो आई होप you guys like our discussion. Thank you very much. Have a nice day.